तो सभी सेवकों को मेरा नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि परमात्मा एक मार्ग में कोजागिरी यानी शरद पूर्णिमा का महत्व क्या है। तो चलो इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागिरी पूर्णिमा व रास पूर्णिमा भी कहते हैं, यह साल में एक बार मनाया जाता है। इस दिन चांद अपनी सभी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। कोजागिरी की रात चंद्रमा की रोशनी व औषधि गुणों के लिए प्रसिद्ध है। इस कारण ही शरद पूर्णिमा के रात चांद की रोशनी में खीर बनाने की परंपरा है। इस दिन चांद की रोशनी खीर पर पड़ती है, जिससे खीर में चांद के औषधीय गुण आ जाते हैं। यह खीर हमारे लिए फायदेमंद होती है। इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। परमात्मा एक मार्ग में इसकी शुरुआत कैसे हुई, यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक बार की बात है कि परमात्मा एक मार्ग के सेवक बाजीरावजी माठे, उनको एक भैंस लेनी थी। वो भी महानत्यागी बाबा जुमदेवजी के पसंद की लेनी थी। और बाजीरावजी माठे इन्होंने बाबा से विनती की कि बाबा, मुझे एक भैंस लेनी है, तो आप मेरे साथ चलिए। तब बाबा ने हाँ कहा। जब वह भैंस लेने गए, तब बाबा ने एक दुबली पतली भैंस पसंद की, पर वह भैंस बाजीरावजी माठे को पसंद नहीं थी, क्योंकि बाजीरावजी को 5-6 लीटर दूध देने वाली भैंस चाहिए थी। पर बाबा ने बाजीरावजी को ऐसी भैंस पसंद करके दी थी जो 2 लीटर भी दूध ना दे। बाजीरावजी ने बहुत सोचा, पर बाबा को ना नहीं कह सकते थे। इसलिए बाजीरावजी ने वह भैंस ले ली और उसे घर पर लेकर गए। और जब बाजीरावजी ने सुबह उठकर भैंस का दूध निकालने की शुरुआत की, तब भैंस ने 7-8 लीटर दूध दिया। बाजीराव जी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि यह तो चमत्कार हो गया। बाजीरावजी का बाबा के ऊपर का विश्वास और ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद बाजीरावजी ने बाबा से विनती की और कहा, बाबा आप मेरे घर पर दूध पीने आइए। तब बाबा ने कहा कि जब समय आएगा तब मैं आ जाऊंगा दूध पीने। और बाबा बाजीरावजी के घर पर कोजागिरी यानी शरद पूर्णिमा के दिन 2-3 सेवक साथ लेकर गए। तब बाबा ने बाजीरावजी के घर पर दूध पिया। तब सेवकों ने बाबा के पास कोजागिरी पर्व मनाने की विनती की। उसके बाद परमात्मा एक मार्ग में कोजागिरी का पर्व मनाने की शुरुआत हुई। कोजागिरी के दिन सभी सेवक एकजुट होते हैं, जिससे सभी सेवकों का परिचय होता है और चर्चा बैठक का आयोजन होता है, जिसमें सेवकों के अनुभव व तत्व शब्द नियम पर चर्चा होती है, जिससे नए सेवकों को सीख मिलती है। कोजागिरी के दिन दूध को उबालकर या अटाकर उसमें शक्कर, मेवे व इलायची को मिलाकर चांद की रोशनी में रखकर खीर का स्वाद लेते हैं। ठीक उसी प्रकार हम सभी सेवकों को अपने जीवन में भी सत्य, मर्यादा और प्रेम मिलाकर के मानव धर्म का स्वाद जरूर लेना चाहिए। इन सभी विचारों का हमें अपने जीवन में पालन करना चाहिए। और इस प्रकार परमात्मा एक मार्ग में कोजागिरी की शुरुआत हुई। धन्यवाद।